उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में शिक्षा माफिया के आगे जिला प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आ रहा है। शिकायत करने के बावजूद भी शिक्षा माफियाओं पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही, जिससे यही साबित हो रहा है कि जनपद में शिक्षा माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। जिला प्रशासन भी शिक्षा माफियाओं के आगे नतमस्तक है। हरदोई जनपद के अजयपाल सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज तिरवा ब्लॉक माधोगंज जिला हरदोई को शिक्षा विभाग से मान्यता महज कक्षा 6 से 12 तक की मिली है, लेकिन स्कूल प्रबंधन नियम विरोध जाकर कक्षा केजी से 5 तक की कक्षाओं का यहां पर संचालन कर रहा है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने बेसिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की हुई है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि शिकायत करने के बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी अजयपाल सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज यानी एपीएस इंटर कॉलेज पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। एपीएस पब्लिक इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला जहां पर शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, किस तरीके से मिली भगत से ये स्कूल जो है वो संचालित किया जा रहा है, नियमों को ताक पर रखकर बिना मान्यता के यहाँ पर जो कक्षाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं। तो हरदोई से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एपीएस इंटर कॉलेज जिसकी मान्यता जो है वो नहीं है, लेकिन मान्यता के बावजूद यहां पर 1 से 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं। इस खबर पर कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही। बीएसए को कई बार जो परिजन हैं उन्होंने शिकायत तक की है लेकिन इसके बावजूद कोई प्रशासनिक कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही। नियमों को ताक पर रखकर किस तरीके से यहाँ जो शिक्षा माफिया हैं उनके आगे प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। शिक्षा माफिया जो हैं वो लगातार इस तरीके की हरकतें करते नजर आ रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। साफ तौर से जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं बेहद बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग के कान में जू नहीं रेंग रही। तमाम शिकायतों के बावजूद विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एपीएस इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हरदोई की ये खबर जहां पर शिक्षा माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं, जहां पर बिना मान्यता के नियमों को ताक पर रखकर 1 से 5वीं तक की कक्षा संचालित की जा रही है एपीएस इंटर कॉलेज में, जिसकी मान्यता केवल बताया जा रहा है कि 6 से 12वीं तक की मान्यता प्राप्त है इस विद्यालय को, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर एक नर्सरी से 5वीं तक की कक्षा जो है वो संचालित की जा रही है। इस पूरी खबर पर जो प्रशासन है वो चुप्पी साधे हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, लगातार एपीएस कॉलेज का मुद्दा हम उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिली है। क्या लगता है, क्या शिक्षा माफियाओं के आगे प्रशासन इस कदर नतमस्तक है? खासतौर से अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए, नौनिहालों के भविष्य के साथ यहाँ पर खुला खिलवाड़ चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कहना अधिकारियों की का, क्या आपकी बातचीत हुई है? ये हरदोई के माधवगंज में एपीएस पब्लिक इंटर कॉलेज जो है वो बना हुआ है। इसकी शिकायत जो है अटवा निवासी अनुज के द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी, जिसमें संबंधित अधिकारियों के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया था और इनको जो है एक नोटिस जारी की गई थी। इसमें ये साफ तौर पर दर्शाया गया था कि आपकी मान्यता जो है वो भीमराव के नाम से है और आप भीमराव का बोर्ड लगा करके कक्षाएं संचालित करें। तो शिक्षा विभाग की नोटिस पर प्राइम टीवी की खबर जो है वो प्रमुखता से चलाई गई थी, जिसपे उस पर भी सवाल उठाए गए थे उस नोटिस पर भी, जिसमें शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं मिलीभगत भी शामिल होती दिखाई दे रही थी। बिल्कुल हिमांशु, क्या केवल नोटिस भेज के एक तरीके से प्रशासन अपना बचाव करता नजर आ रहा है? पूरे मामले पे लीपापोती की जा रही है क्या? संबंधित मामले की जो नोटिस जारी हुई है उसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि आप भीमराव का बोर्ड लगाकर कक्षाएं संचालित करें। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, अगर वो भीमराव का बोर्ड लगा लेते हैं तो पूर्व में क्लासेस चले और 5 साल तक बच्चों ने पढ़ाई की, एलकेजी से लगाकर 1 से 5 तक, और जो मार्कशीट जो है वितरित की गई वो एपीएस पब्लिक इंटर कॉलेज के नाम से वितरण की गई और मान्यता उसकी भीमराव के नाम से है। जो बच्चों के नौनिहाल भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया उस पर जिम्मेदार जो है उसका क्या, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल हिमांशु, लगातार हम इस मुद्दे की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये स्कूल जो है अपना नाम परिवर्तित कर देता है तो जो पूर्व में मार्कशीट दी गई है छात्रों को, उनके भविष्य के साथ तो बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। क्या हिमांशु, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है? क्या कहना है उनका? संबंधित अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी गिरीश कटियार से जब इस मामले में बात की जाती है तो उनके द्वारा ये कहा जाता है आप एक मार्कशीट की कॉपी हमको दे दीजिए और हम उनकी नोटिस जारी कर देते हैं। तो संबंधित अधिकारियों के द्वारा मेरे द्वारा ये कहा गया कि अगर मार्कशीट हम आपको देंगे तो शिक्षा विभाग क्या करेगा? ठीक है। अगर प्रूफ पत्रकार देते घूमेंगे तो शिक्षा विभाग जो नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो तो शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि अभी तक ये विद्यालय कैसे संचालित हो रहा था।
और सवाल ये भी खड़ा होता है कि नोटिस देने के बावजूद भी शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक एक विद्यालय संचालित हो रहा है। और कल की जो जानकारी आपको बताते हैं, अपडेट सामने आ रही है कि एपीएस पब्लिक इंटर कॉलेज के द्वारा कुछ बच्चों को आई कार्ड वितरित किए गए हैं, जो कि एसबीए के नाम से जारी किए गए हैं, जिसका फुल फॉर्म श्री भीमराव अंबेडकर बताया जा रहा है। और प्राइम टीवी की खबर का असर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो उन्होंने आई कार्ड जारी कर दिए हैं, लेकिन वो आई कार्ड जारी करने से क्या पूर्व में जो मार्कशीट वितरित हुई है, क्या उनसे भविष्य सही हो जाएगा बच्चों का? भाई गार्जियन बड़ा सवाल है बच्चों का भविष्य बनाने कि के क्या लिए जो बच्चे यहाँ से पास आउट हैं उनके भविष्य पे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तलवार लटकती नजर आ रही है। शिक्षा विभाग की लापरवाही कहीं से, चाहे शिक्षा माफियाओं का हौसला, वो बुलंद नजर आ रहा है साफ तौर पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।